हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 76। आज हमारी डेट है बच्चों 25। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है मेरे संग की औरतें। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक श्रुतेज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस कम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून की आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। ठीक है बच्चों, फिर हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी हर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वह ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि वह एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्होंने घर वालों पर आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वह हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में हम भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपने निजस्व बनाए रखने की छूट थी। इस तत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीन बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका की माँ को किस प्रकार का शौक नहीं था। तो ऑप्शन है हमारा कार चलाने का, संगीत सुनने का, किताबें पढ़ने का, साहित्य चर्चा का। तो बच्चों उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक था, संगीत सुनने का भी शौक था और साहित्य चर्चा करने का भी। कार चलाने का उन्हें शौक नहीं था, तो हमारा का करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तो ऑप्शन है बच्चों हमारे का मोटा आदमी, खा अपनी मन मर्जी, गा तैयार या तत्पर, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा, खा अपनी मनमर्जी। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, जिन्हें हमें करना है। ठीक है, तो बहुत इजी से चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें गतिविधि दी हुई है कि अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की रुचि या शौक को देखें, समझें और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे। चलिए इनके आंसर कर लेते हैं बच्चों। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी। तो बच्चों हमारा इसका आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका कि क्योंकि एक तो लेखिका साहब के घरों की थी और
दो कारण भी हैं कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक गोपनीय बात किसी दूसरे को ना बताती थी। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि बच्चों लेखिका को लेखिका बनने का अवसर कैसे मिला। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे जैसे लेखिका की माँ ने वह जो चाहती थी वह करने दिया। इसी छूट के चलते लेखिका को भी जिसमें रुचि थी उसी में काम किया। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे यह वाक्य परिवार के सभी लोग लेखिका की माँ से कहा करते थे क्योंकि वह घर के कामों में मदद नहीं करती थी। वह किसी समझदार या ताकतवर से काम नहीं करवाया करते थे। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।